भोपाल से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। सरकार ने सीधी भर्ती पर लगी रोक हटा दी है। जी हां, बड़ी जानकारी दे रहे हैं और ये भी जानकारी दे दें कि अब विभाग अपने स्तर पर भर्ती कर सकेंगे। रिक्त पदों में से 5% पर खुद भर्ती कर सकेंगे विभाग। वहीं 5% से अधिक पद भरने के लिए वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी। तो 2019 में वित्त विभाग ने सीधी भर्ती पर यह रोक लगा दी थी। नई भर्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन करना होगा। नई भर्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन करना होगा। भोपाल से बड़ी जानकारी दे रहे हैं। राज्य सरकार ने सीधी भर्ती पर जो रोक लगी हुई थी वो अब हटा दी है। अब विभाग अपने स्तर पर भर्ती कर सकेंगे। अब विभाग अपने स्तर पर भर्ती कर सकेंगे। खाली पदों में से 5% पर यह भर्ती की जा सकेगी। 5% से अधिक पद भरने के लिए विभाग अब अनुमति ले सकेगा। वहीं 2019 में वित्त विभाग ने सीधी भर्ती पर यह रोक लगाई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शब्बीर अहमद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शब्बीर, राज्य सरकार का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। बिल्कुल ये बड़ा फैसला है क्योंकि 2019 से ही सीधी भर्ती पर रोक लगी हुई थी, लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि सीधी भर्ती पर रोक हटा दी गई है, लेकिन इसके अंदर कई नियम डाले गए हैं। जैसे 5% तक ही सीधी भर्ती होगी। अगर 5% से ज्यादा आपको भर्ती करना है अपने विभाग में तो आपको वित्त विभाग से इजाजत लेनी होगी। अलग अलग विभाग हो, मध्य प्रदेश के जितने भी तमाम विभाग हैं उनको ये इजाजत मिली है कि वो अपने विभाग में बिना परीक्षा के, बिना किसी उसके आप सीधी भर्ती कर सकते हैं 5% तक के। लेकिन इसके अंदर में जो है वित्त विभाग से इजाजत लेना होगा, क्योंकि वित्त विभाग के ऊपर अतिरिक्त भार आएगा और उसके बाद वो इजाजत देगा तो ही आप भर्ती कर पाएंगे। इसके अलावा जो बताया जा रहा है कि जो भर्ती से रोक लगी हुई थी जो हटाया गया, उसकी वजह ये बताई जा रही है कि तीसरी लहर के बीच स्वास्थ्य विभाग बड़े पैमाने पर भर्ती कर सकता है, वो भी सीधी भर्ती करेगा। तो इन्हीं सब के बीच ये कह सकते हैं राहत भरी खबर है उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए जो है इन तमाम विभागों के लिए एलिजिबल है भर्ती के लिए। लेकिन इसके अंदर एक चीज और दी गई है जो सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं सीधी भर्ती में, कि नई भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन करना होगा। यानी जो ओबीसी हो या फिर ST/ST वर्ग के लिए जो आरक्षण प्रणाली है मध्य प्रदेश में जारी है, उसी के तहत ये भर्ती की जा सकेगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोगों को भरते या ओबीसी कैटेगरी को भरते। आपको उन्हीं नियमों का पालन करना होगा जो अभी तक परीक्षाओं में भर्ती होती है। जी शब्बीर, जैसा कि आपने कहा कि चूंकि स्वास्थ्य विभाग ज्यादा भर्ती कर सकता है अगर उस लिहाज से देखा जाए, क्योंकि कोविड काल रहा, क्या कोई और विभाग में भी इसको उस लिहाज से भी देखा जाए कि कोई और विभाग भी इसको लेकर चल सकता है? किसी और विभाग में भी इसका फोकस रह सकता है? क्योंकि सीधी भर्ती जो है हर विभाग चाहता है कि कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे युवा होते हैं जिनको सीधी भर्ती के जरिए प्रवेश दिया जा सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से 2019 से इसको रोक लगी हुई थी। यानी पिछले 2-2.5 साल की बात की जाए तो सीधी भर्ती पर रोक लगी हुई थी। तो अब ये सामने कुछ दिनों बाद साफ हो जाएगा कि आखिर कौन कौन से विभाग बड़े पैमाने पर सीधी भर्ती कर रहे हैं। लेकिन ये साफ है कि स्वास्थ्य विभाग बड़े पैमाने पर भर्ती करेगा, क्योंकि तीसरी लहर की बात की जा रही है। बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई है, अस्पतालों की संख्या बढ़ाई गई है, बेडों की संख्या बढ़ाई गई है, ऑक्सीजन प्लांट बढ़ाए गए हैं। तो इन सब के लिए आपको लोगों की जरूरत भी होगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो चीजें सामने आ रही है निकल के, कि स्वास्थ्य विभाग अब भर्तियां बाकी डिपार्टमेंट के मुकाबले ज्यादा करते हुए दिखाई देगा आने वाले समय। जी चलिए शब्बीर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।